शुभम और नैना को देखकर उसके सभी दोस्त आश्चर्य करते थे। शादी के इतने सालों बाद भी दोनों कभी एक दूसरे की शिकायत नहीं करते थे। हर बात पर उनका मत एक होता था। आज दोनों अपने फ्रेंड के यहाँ उनकी 10वीं एनिवर्सरी की पार्टी में गए तो आज भी उनके चेहरे पर वही पहले वाली चमक देखकर उसके दोस्त अचंभित थे। अरे यार, तुम्हारी और भाभी की जोड़ी तो हम सबके लिए मिसाल है। एक बात पूछूं, तुम्हारे बीच कभी झगड़ा नहीं होता क्या? मेरे और तेरी भाभी के बीच तो आए दिन खिटपिट होती रहती है। पता नहीं यार, तू कैसे मैनेज करता है? कुछ टिप्स हमें भी दे दो। हंसते हुए शुभम का एक दोस्त मिलिंद शुभम से बोला। सभी दोस्तों के बीच शुभम और नैना के प्यार, सामंजस्य और आपसी समझ की अक्सर तारीफ होती थी। उधर जब नैना भी पार्टी में अपनी सहेलियों के बीच गई तो उसकी सहेलियां भी उससे यही सवाल पूछ रही थी। नैना, बताओ ना, तुम दोनों की केमिस्ट्री का आखिर क्या राज है? सच पूछो तो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच तो बहुत झगड़ा होता है। उसे तो मेरी कोई बात अच्छी ही नहीं लगती, चाहे घर संभालने की बात हो या रिश्तेदारी की। हमेशा मुझ में ही कमी निकालते रहते हैं। अरे डियर, ऐसी कोई अलग बात नहीं है हम में। सच पूछो तो थोड़ी बहुत बहस तो हमारे बीच भी हो ही जाती है। बस बात इतनी है कि हम उस बहस को तूल देकर ज़्यादा लंबा नहीं खींचते। सारे दिन की खिटपिट दिन ढलने के साथ साथ खुद भी ढल जाती है। मुझे पता है कि शुभम मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे तकलीफ़ में नहीं देख सकते। बस इसी बात का फ़ायदा मैं हर तकरार में उठा लेती हूँ, नैना ने इठलाते हुए कहा। लेकिन वो कैसे यार? प्यार तो हमारे पति भी हमसे करते हैं, लेकिन झगड़ते वक्त तो जैसे वो सब कुछ भूल ही जाते हैं। एक बार पलटकर सॉरी भी नहीं बोलते, सोनिया ने मायूसी से कहा। सोनिया, सच पूछो तो ये सॉरी की उम्मीद रखना ही झगड़े को बढ़ा देती है। इसलिए मैं ना तो इनसे सॉरी सुनने की उम्मीद रखती हूँ और ना ही खुद सॉरी बोलती हूँ, नैना बोली। फिर तुम दोनों का झगड़ा ख़त्म कैसे होता है? माहिरा ने आश्चर्य से पूछा। बस एक बार इनसे कह दूँ कि मुझे कहीं दर्द हो रहा है या फिर आज माँ की बहुत याद आ रही है तो ये झट से पिघल जाते हैं और हमारे बीच फिर से बातें शुरू हो जाती हैं। शुभम तो खुद ही मेरा सर दबाने लग जाते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि फिर दोबारा पहले की बातों को लेकर हम कभी बहस नहीं करते, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह यार, तुम तो बहुत चालाक हो। ये ट्रिक तो सचमुच लाजवाब है, हंसते हुए सोनिया बोली। उधर बैठा शुभम भी अपने दोस्तों से घिरा था। यार, छोटी मोटी बातें तो हर कपल्स में होती रहती हैं। जब भी हमारे बीच कुछ गलतफहमी होती है, नैना हमेशा उस बात को टालकर कोई दूसरा बहाना बनाने लगती है। उसे लगता है कि मैं उसके बहाने समझता नहीं, लेकिन सच बताऊं तो उसकी इस मासूमियत पर मुझे बड़ा प्यार आता है और मैं भी सब कुछ भूल जाता हूँ। आखिर रहना तो हमें ही है उम्र भर एक दूसरे के साथ, तो क्यों ना हंसी खुशी ही अपना वक्त बिताएं। जीवन के हर रिश्ते से बढ़कर होता है पति पत्नी का रिश्ता, क्योंकि और सारे रिश्ते भले ही पीछे छूट जाएं, लेकिन ये रिश्ता एक दूसरे पर ही निर्भर रहता है। चॉइस हमारी है कि हम इस लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं। प्यार और सम्मान तो दोनों तरफ से मिलना चाहिए ना। वाह यार शुभम, क्या बात कही है। सच में इस लाइफ को एंजॉय करने का मंत्र मिल गया आज तो मुझे। इसी हंसी ठहाकों के बीच दोनों ही सबके आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। हर इंसान में खूबियों के साथ साथ कुछ कमियां भी होती हैं। जब हम किसी को अपनाते हैं तो उसकी खूबियों के साथ साथ उसकी कमियों को भी अपनाना चाहिए। सही मायने में यही सच्चा प्यार और समर्पण है। बीती हुई बुरी बातों को तूल देकर खींचने या बार बार उसका जिक्र करने से हम अपना आज भी बिगाड़ लेते हैं। इसलिए उन बातों को छोड़कर अपने आज और आने वाले कल को खुशनुमा बनाने के बहाने ढूंढने चाहिए।